After massive arrangements, the screening of MSG has been cancelled in Gurgaon. The Dera Sacha Sauda chief is still addressing the media. Let's cut across. कि उनको कितनी खुशी है, सब लोग खुश हैं कि हाँ भाई हमारे बच्चे नशा छोड़ गए, पर जिनकी 5000 बोतलें बंद होगी वो खुश होंगी। 5 करोड़, 1000 में 5 करोड़, या जिनके 5 करोड़ ग्राहक कम हो गए, क्या वो हम पे खुश होंगी? या और कोई कौन हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन इतना जरूर लगता है कि जो बुराइयां हम छोड़ रहे हैं, जो उसकी दुकानदार है शायद उनको तकलीफ हो सकती है, वरना समाज को तकलीफ हमारी तरफ से कोई हो ही नहीं सकती। शराब माफिया को तकलीफ हो सकती है, राजनीतिक दलों को क्या तकलीफ है? उनको क्या तकलीफ है, उनको है भी तकलीफ कि नहीं ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि हम आपसे सुन रहे हैं कि उनको भी कोई तकलीफ है। अगर उनको कोई ऐसी तकलीफ है तो पता नहीं क्यों, हो सकता है कि लोग ज्यादा हमारे साथ जुड़े हैं, शायद ये तकलीफ हो गई हो, बाकी हमें पता नहीं कि क्यों है उनको तकलीफ। अगर है तो हाँ माइक समय से सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि रात में सीनियर की तैयारी हुई, जब ये खबर आपको मिली कि सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई, तो कितनी मुश्किल और कितनी आसानी हुई, साथ ही आपके इतनी समर्थक यहाँ फिल्म देखने के लिए एकजुट हुए हैं, तो इसके लिए लगता है अगर इनको फ्री में फिल्म देखने का मौका, प्रीमियर देखने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे में लगता है कि इससे फिल्म को नुकसान होगा या आगे किस तरीके से बजट में किसी तरह की कमी आएगी? बेटा वो तो कंपनी वाले जाने, लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं बेटा कि 11 तारीख को प्रीमियर रखा गया था, और ये शायद शायवान वगैरह तब से ही लगे हुए 16-17 तारीख तक मंजूरी थी, तो ये तब की ही तैयारी सब कर रखी है बेटा। और दूसरी बात कि लोग जो फ्री में हैं, कुछ फ्री में होंगे, कुछ पेड होंगे, क्योंकि वो आपको बोला था कि भी इन लोगों ने ये कहा था कि हाँ गुरुजी हम उस भलाई में बढ़ चढ़ के आगे आएंगे। तो बाकी नुकसान जो है बेटा, नुकसान है या क्या है वो तो कंपनी वाले जाने, पर उनसे पूछा था कि भाई ऐसे क्या दिखाया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है, तो वो कहना कि गुरुजी हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। जो है प्रीमियर करते हैं अपने फिल्म का, तो काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को उनको बुलाते हैं, मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, लेकिन आपके यहाँ इस तरह की कोई तैयारी नहीं देखी गई। तो बेटा आपने शायद देखा नहीं, हमारे लिए तो आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, चौथा स्तंभ है जो पूरे देश को जगाते हैं। हमारी निगाह में इससे बड़ा कोई सेलिब्रिटी हो सकता है क्या? जो आप बैठे हमारे बच्चे बच्चियाँ जो समाज को जगाते रहते हैं, समय समय पे वो चीजें बताते हैं जिससे समाज सुधर जाए, तो हमें लगता है बाकी बेटा दूसरे लोग भी आए होंगे, हम उनका भी सत्कार करते था। हर कोई सेलिब्रिटी है जो अच्छे कर्म करे बेटा हमारी निगाह में। गुरुजी की डेट आगे हो गई है, मतलब कि अब रिलीज तो हो जाएगी, लेकिन अब रिलीज नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे ही शायद हो पाएगी, तो ऐसे में बीच में कोई और भी बात भी उठ सकता है जिससे फिल्म पे कोई और संकट आ सकता है? हमें तो कुछ पता नहीं, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं इस बारे में। हमने तो ये सोचा कि हाँ भाई अगर वो मिल गया है सर्टिफिकेट तो शुरू कर दे। सभी लोगों ने कहा, कंपनी ने भी सबने कि हाँ जी हो गया है, लेकिन क्योंकि वो भी नई कंपनी है, उनको भी शायद पता नहीं था कि भाई इसके बाद बहुत से सर्टिफिकेट है या ये चीजें चाहिए, तो शायद यही वजह रही होगी। बाकी पूछते हैं बेटा, जैसे आपको बोला कि अभी हम पूछते हैं। गुरु जी आप जल्दी कीजिए, क्योंकि देखिए कब से लोग कितनी दूर से आए बेटा, और कोई बात नहीं, हम तो सारी रात पूछते रहोगे, हम तो बोलते रहेंगे, बोलने गुरु जी हम भी एक बजे इंतजार कर रहे हैं आप। हाँ नहीं बेटा, आप तभी तो आपसे बातें, सबसे पहले आपसे मिले, उनको थोड़ा कह के कि बैठ जाए शांति से, भाई वो यहाँ ना आ जाए आपके पास, ये फिर बात ना करने दें, तो वो आप ही शोर में चलाना शुरू कर दें, इसलिए हम पहले वहाँ गए। और ये बताइए, आप जितने भी क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं आपसे, जो क्वेश्चन कंफर्टेबल हैं, जो आपको ठीक लगते हैं, उसका आप आंसर दे रहे हैं। जो क्वेश्चन आप नहीं देना चाहते उसके बारे में आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं। आपके पास चुनाव के बाद 5-5, 6-6, 7-7 एमएलए बीजेपी के आते हैं, आप जाके जोड़ते हैं, आप कहते हैं कि दूसरी पार्टी जिसका विरोध करते हैं वो आपकी फिल्म का विरोध कर रही है, आप कहते हैं मुझे पता नहीं। लोग आपने ऐसा सवाल ही अभी पूछा, मुझे पूछा, इससे पहले ये सवाल ही नहीं पूछा। सर मैं पूरा पूछ लूँ, जितना मर्जी पूछो। अकाली दल पंजाब में आपका विरोध कर रहा है, फिर आप कहते हैं मुझे पता नहीं भाई क्यों विरोध कर रहा है। मतलब ये बात, फिल्म आपकी, आपने फिल्म अनाउंस किया, 1000 लोग यहाँ आ गए, हम लोगों ने 10 बजे से 11 बजे लोगों का इंटरव्यू ले रहे, उन्होंने बताया कि हमें सुबह इन्फॉर्म किया, हम चले आ गए। इसका मतलब हमको तय था रात को सुबह कि हम फिल्म दिखाएंगे, आपको मालूम था, जब भी तो आप चल के आए ना, फिर अचानक आप फिल्म बंद कर देते और आप कहते हैं मुझे पता नहीं। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है कि जो बातें आपके कंफर्टेबल हैं वो आपको पता है, और जो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि भाई इसका क्या हुआ, उसका आप कहते हैं मुझे पता नहीं। वाह वाह, जो चीजें आपको नहीं पता वो हम आपको बताना चाहेंगे। आपको लगता है पार्टियां हमारे पास 1-2 ही आती हैं, सारी पार्टियां आती हैं,
सबको हम आशीर्वाद देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है सभी पार्टियों के लोग जो आज विरोध कर रहे हैं वो भी हमारे पास आए आशीर्वाद लेने, और हम सिर्फ आशीर्वाद देते हैं और कोई जादू की पूड़ियाँ नहीं देते किसी को, सिर्फ आशीर्वाद। ये ले बेटा तेरे को भी तेरे को भी तेरे को भी, ऐसे लाइनों में बैठे होते हैं, सबको आशीर्वाद दे देते हैं और कुछ नहीं कहते, किसी को कुछ नहीं कहते। आपको पता नहीं क्यों लग रहा है जो हमें अच्छे नहीं लग रहे वो नहीं दे रहे। अब जब हम गाड़ी से आए हमें बोला गया गुरुजी प्रीमियम है, जाके शुरू करना है। हमने कहा ठीक है, आके आपके पास बैठे, किसी और से बात हुई नहीं, हम झूठ क्यों बोलेंगे। वकील है, आदमी 100 तरह गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है खड़ा खड़ा सोच सोच के, वकील नहीं बदलता। तो हमें लगा कि इधर किसी शायद बच्चे ने बोला था कि शायद आपका नहीं होने जा रहा, तो हमने कहा पूछ लेते क्यों नहीं होने जा रहा, अगर नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे। तो हमने तो कोई ऐसा देखा ही नहीं कि हमने जवाब नहीं दिया हमारे ख्याल से। फिर भी आपको लगता है कि जवाब नहीं दिया तो फिर से पूछ लीजिए। बाबा जी मैं आज तक से हूँ, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि आप देशभक्ति की बात करते हैं और इस फिल्म को भी आपने खुद ही डायरेक्ट किया है, गाने भी गाए हैं। इस फिल्म में जितने भी रोल हैं, जितने भी कास्टिंग्स हैं, उनको किसने की है? और इसमें 3 बहुत अहम रोल हैं जिन्होंने आपकी बेटियों का रोल किया है, उसमें से 2 भारत की हैं, एक विदेशी महिला यूक्रेन से ली गई है, उसकी क्या वजह है? जी बेटा, हम इसमें डायरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जीतू अरोड़ा जी ये मेन डायरेक्टर की तरह, क्योंकि हम जब शूटिंग एक्टिंग कर रहे हैं तो कोई हमें भी बताने वाला चाहिए। तो ये हम लोग मिलके ही सब कुछ किया है, बच्चे की तरह इसने हमारा साथ। और जो कास्टिंग की है जो आपने बोला वो भी इन्होंने की है, सारी की सारी कास्टिंग। एक कंपनी ने जैसा बोला इन्होंने आगे से कास्टिंग कर दी कि भाई ये चीज़ें चाहिए। तो वो लड़की है कि वो एक उसकी ज़रूरत थी कि विदेशों से कोई आता है जो रियलिटी में था, तो इसलिए वो उस तरह से उसको लाया गया। हाँ बेटा माइक ले लें बेटा, ताकि वो आपके पास। हाँ बेटा, मैं बड़ी विनम्रता से एक सवाल आपसे नहीं पूछना चाहती हूँ। वो जी। ये है कि आपने कई बार कहा कि आप फकीर हैं, लेकिन आप देखने में बिल्कुल फकीर नहीं लगते। आप देख रहे हैं कि बड़े ग्लैमरस लिबास हैं। जी, ये भी जानना बोला। चाहेंगे इसका डिजाइन कौन करता है और कैसे तैयारी करते हैं, वो मैं जानना चाहूँगी। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा बेटा आपने पूछा। 2006 या 7 में हमने यूथ को बुलाया, कम से कम 6 लाख लोग आए नौजवान। हम शराब छुड़ाते थे पहले, सबको पता होगा। तो हमने उस दिन बोला कि बेटा आज हम आपसे कुछ और वायदा लेना चाहते हैं। कह रहे क्या गुरु जी, हमने शराब नहीं, जितने भी नशे वो भी छोड़ोगे क्या? तो सभी ने हाथ खड़ा किया छोड़ेंगे। तो आप क्या पेड़ पौधे लगाया करोगे क्या? जिंदगी में कम से कम 1 साल में कम से कम 15 पौधे आप 1 साल में कम से कम अगर लगाए उनको बच्चों की तरह पाल के बड़े करें, क्या करोगे? कहते हाँ जी। खूनदान किया करोगे क्या? कहते हाँ जी। तो बॉडी डोनेट करोगे क्या मरणोपरांत? हाँ गुरु जी करेंगे। तो एक बच्चे ने माइक लिया, गुरु जी आप हमारी इतनी मनवा रहे हो, जैसे आप बेटी हैं हमारी, तो क्या आप हमारी भी मानोगे? हमने कहा हाँ बेटा, अगर जायज बात है तो हम आपकी भी मानेंगे, बताइए क्या? तो सबने एक ने बोला कि गुरु जी आप हमारे से भी अच्छे कपड़े हमारी तरह के पहन के आया करें। तो सबने शोर मचा दिया कि हाँ हम ऐसा ही चाहते हैं, ऐसा ही चाहते हैं। और ये डिजाइन जो आपने पूछा बेटा, ये कपड़े तो वैसे ही रेडीमेड मिल गए, कहीं हम भी खुद भी स्टाइल बना रहे थे, फिर मास्क हो गया टाइम में। तो क्योंकि हमें ये हर चीज भगवान ने कृपा से दे रखा है कि हम कर पाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये जितने भी डिजाइन है ये जो हम सब ड्रॉ करके दे देते हैं वही बच्चे बना लेते हैं। तो इस तरह से ये सब बनता है। 6 मैगजीन भी इसकी निकली है, वो भी बच्चों के कहने से कि गुरु जी जो आप पहना करेंगे, ये पास ही बैठे कुछ तो जो उस दिन शोर मचाने में थे कि गुरु जी अगर आप ये ऐसे कपड़े पहना करेंगे तो हमें मैगजीन चाहिए। तो स्पेशल फ्यूजन करके शायद 6 मैगजीन अगर 6 उसके अंत आ चुके थे। हाँ जी ड्रग्स के बारे में जो कहा आपने, इतना सारा काम किया, इट इज वेरी कमेंडेबल कि आप ऐसे सब्जेक्ट को उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ड्रग्स को लेके एक इशू बनता नजर आ रहा है, मीडिया में भी रहा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक तरफ एक पार्टी है जो कहती है कि हम ड्रग्स से लड़ रहे हैं और एक BSF नाम की एजेंसी है, उनके कारण जो है पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर ड्रग्स आ रहे हैं सीमा के उस पार से। आपने इस फील्ड में इतना काम किया है, मैं जानना चाहूंगा आपकी खुद की फाइंडिंग क्या है इस चीज को? थैंक यू। हमें ये तो चुनाव के बारे में तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, पर ऐसा जरूर पॉसिबल हो सकता है कि इतने इंतजाम के बावजूद कोई लोग नया तरीका ईजाद कर लेते हों। वरना हमारी सेना दुनिया की वो नंबर 1 सेना है जो एक चिड़िया को ना आने में बचा तो कैसे आ जाए। हम अपनी सेना पे इतना गर्व करते हैं, सैल्यूट करते हैं आपके सामने, क्योंकि जो हमारा अनुभव आपने पूछा, हमें लगता है बहुत सारे लोग हैं जो व्यापारी हैं इन चीजों के। आपको एक बात सुनाते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। हम सत्संग कर रहे थे। सत्संग का मतलब होता है नशे छुड़वाते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं। तो अचानक हमने देखा कोई लोग कुछ बांट रहे हैं, 8-10 लोग।
तो मैं सिस्टम में कभी प्रसाद तो लास्ट में बांटते जब सत्संग खत्म होती है, क्या बांटा जा रहा है। तो हमने उस सेवादार खड़े थे, उसने कहा बेटा पता करना क्या है। तो पता किया कि वो पोस्ट अफीम की पुड़ियां बना बना के बांट रहे थे। तो हमें बड़ा दुख लगा, बड़ा दर्द हुआ। उसके माइक से भी बोला कि भी आप ये क्या कर रहे हैं। तो फिर वो लोग चले गए वहां से। लेकिन जरा सोचिए कि इसमें कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, ये तो हमारे देश की सरकार ही पता लगा सकती है, क्योंकि ये इतना बड़ा जो जगह जगह हो रहा है, एक जगह नहीं। हम सिक्किम में गए, वहाँ हमें जो बोला गया बेटा हमें मालूम नहीं सच क्या है, ये शायद 3 साल पहले की बात है कि वो 3 सुसाइड यहाँ सबसे ज्यादा कर लेते हैं, नशा करके पल में ऐसा हो जाता है। फिर यरकड़ तमिलनाडु की जगह थी, वहां बताया कि 20 साल से 30 साल के बीच में नौजवान बहुत मर चुके नशे की वजह से। तो ऐसे पंजाब हरियाणा बहुत जगहों पे हमें नशा करने वाले मिले और वो आगे छोड़ते हैं तो पता चले कि इतना नशा, क्या आप यकीन करेंगे 80 नॉर्फिन फोर्फिन के इंजेक्शन एक दिन में लेता था ऐसे नौजवान। और हमें नहीं यकीन आएंगे ऐसे कैसे, क्योंकि आम आदमी जिसने इंजेक्शन नहीं लिया एक ले ले तो मौत हो सकती है, पर उसने दिखाया उसकी बॉडी पूरी ब्लैक हो चुकी थी। रोज इंजेक्शन 10 भरता था एकदम और 10 लगाता था। तब शायद दिल्ली दूरदर्शन की टीम भी वहां गई थी, उसने खुद दिखाया कि मैं भर के अभी लगाता हूँ, शायद लगाया या नहीं लगाया हमें नहीं पता, पर उन्होंने बताया था कि ऐसा हुआ। तो ईश्वर कृपा से हम नहीं कुछ करते, हम आपको भी बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता जाता, करता भगवान है, हमसे बताने वाले हैं। जैसे टीचर, एक फकीर कह लीजिए, रात का चौकीदार कह लीजिए, हम चौकीदार की तरह सबको बताते रहते हैं कि बेटा ये ईश्वर का नाम, इसको ले लोगे तो आपके अंदर विल पावर आ जाएगा, विल पावर आ जाएगा तो आपकी सारी कोई भी ऐसी आदत है, हैबिट है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने देखी कि जगह जगह ऐसी चीजें हो रही हैं। जी, ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से ऐसा हो सकता पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो लग रहा है कि हमने जो देखा कि यहीं ऐसे लोग बांटते देखे गए। गुरुजी, सीधे सवाल का सीधा जवाब आपसे उम्मीद करूंगी। गुरुजी, बॉलीवुड में देखा गया कि काफी ऐसे बड़े चेहरे सामने आए जिन्होंने आपकी फिल्म पर रोक लगाने से मना किया। कुछ ने ये कहा कि अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है तो फिल्म पर रोक नहीं लगनी चाहिए। कुछ का ये भी कहना था कि विदेशों में इस तरह रोक नहीं लगती, पिक्चरों को जनादेश के आधार पर छोड़ दिया जाता है कि लोगों को पसंद होगी तो देखने जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं देखने जाएंगे। सीधा जवाब कि आखिरकार फिल्म पर अगर दिक्कत आ रही है तो किन्हें आ रही है और क्या कारण है, सीधे शब्दों में आप जवाब। बेटा हमें लगता है कि दिक्कत जो है हमारे यूथ पे ही है, जो वो देख के सुधर सकते हैं और जो अपने आप को कॉन्फिडेंस लेके वो सफलता हासिल कर सकते हैं, हमारे देश को टॉप लेवल पे ले जा सकते हैं। और किसको दिक्कत है कि ये रिलीज क्यों नहीं हो रही, तो हमें लगता है जो देश का भला नहीं चाहते वो लोग ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिल्म देखी नहीं है, फिल्म को अभी किसी ने देखा ही नहीं है, तो पहले कैसे बताया जा सकता है। बंद लिफाफे में क्या पता क्या मजमून है, तो अभी देखिए तो सही, उसको फिर आप बता सकते हैं। जी, फिल्म के बारे में जो हमें जानकारी मिली है वो यही कि आपके 2 डायलॉग्स को म्यूट करने के लिए बोला गया है और एक चेतावनी चलाने के लिए बोला गया है जब फिल्म शुरू होगी और जब खत्म होगी। तो क्या चेतावनी है जो आपको चलानी होगी फिल्म चलने के दौरान? जी बेटा, हमारे डायलॉग वो म्यूट नहीं किए गए, उसमें जो शायद एक लड़की है उसने बोला है, उसी के दोनों ही उन्होंने जो शब्द हमारे लिए प्रयोग में किए या कुछ ऐसा बोला है, तो वो शब्द हैं कि वो 2 शब्द म्यूट कर दिए जाए, या और दूसरा क्या पूछा आपने, चेतावनी वो ऑलरेडी जिस ने पहले बना रखी थी कि भाई ये फिल्म वाकई रियल स्टोरी है, लेकिन इसमें स्टंट जो हैं वो काल्पनिक भी हैं, क्योंकि कल्पना से ही उनको बनाया गया है ताकि यूथ को वो चीज दिखाई जा सके, और कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, रियल स्टंट है वो डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं कि जो काल्पनिक होती हैं, कल्पना करके उनको बनाया गया है। तो यही चीज शायद बोली गई, कुछ और बोला गया। हाँ, किसी रिलीजन को ऐसा उसमें नहीं है ये लिखना है, तो वो चीजें भी उन्होंने बोला था कि हमने पहले ऑलरेडी ये बना रखा है। वो हर पिक्चर के स्टार्ट में आते हैं, बोल रहे हैं कि वो हर पिक्चर के स्टार्ट में ऐसा आता है। जी धन्यवाद। जी बेटा, आप सबका भी और हमारे आप सब जैसे आप सेलिब्रिटी आप लोग हैं, हमने बोला है तो आप सबका बहुत सत्कार बेटा, और आप समाज तक अच्छी बात को लेके जाए। आप सबको बहुत सैल्यूट, सबको बहुत, और जो भी बेटे बेटियां हमारे आए हैं, भगवान कृपा करे कि आप लोग अच्छाई को इतना ऊंचा ले जाएं कि समाज की सारी बुराइयां सबसे दूर हो जाएं और अच्छाई का साम्राज्य हो। हमारे देश में प्यार मोहब्बत की गंगा बहे, पूरी दुनिया आगे पूछे ये प्यार मोहब्बत की गंगा किसने बहाई है, और फिर हमें आपका नाम लेते हुए गर्व हो कि हमारे इन बच्चों ने जन जन तक ये सच्ची बातें पहुंचा के ये प्यार मोहब्बत की गंगा बहे। कौन सी बोलो बेटा, कौन सी?